रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतापतये नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् श्रीराम नाम वरणाम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गंगा तरंगरमणीयजटा कलापम् गौरी निरंतर विभो श्रितवामभागं नारायणप्रियमनं मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। बोलिए सियावर रामचंद्र की बोलिए पवन सुत हनुमान की बोलिए उमापति महादेव की बोलिए राधा गोविंद सरकार की आज की कथा में हम प्रवेश करें। प्रतिदिन की तरह चित्त को मन को स्थिर करने के लिए शुद्ध करने के लिए हम सब मिलकर कीर्तन किया करें। उससे पूर्व सभी अपने देवी देवता अपने आसपास विराजित समस्त पवित्र तीर्थ स्थल इन सभी को मेरे साथ प्रणाम करिए। सर्वप्रथम प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी के चरणों में मेरा प्रणाम। तत्पश्चात प्रातः स्मरणीय मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम। इन सबके साथ समस्त देवी देवता समस्त पवित्र तीर्थ स्थल पवित्र पर्वत पवित्र नदियाँ इन सभी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त मातृशक्ति पितृशक्ति
इन सबके हृदय में उपस्थित मेरे राधा गोविंद सरकार को बारंबार प्रणाम। मंच पर आसीन समस्त सरस्वती पुत्र इन सभी को मेरा नमन वंदन। यहाँ उपस्थित कैमरा वाले भैया, साउंड वाले भैया, इन सबको मेरा नमन वंदन। आइए इस व्यासपीठ से मैं आप सभी के लिए, आप सभी ग्रामवासियों के लिए माता रानी से, प्रभु श्री हमारे राम जी से आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए, समय बहुत अधिक हो चुकी है इसीलिए इधर उधर की बात बिना किए हम सब आज के संकीर्तन की ओर चलेंगे और सभी भाव से ताली बजाते हुए गाएंगे मेरे साथ। क्या राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, सभी भाव से गाइए। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर 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 जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर। ताली की सेवा करते हुए बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, 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 वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। सभी भाव से ताली बजाते हुए गाइए। बहुत ही सुंदर भाव है इस पंक्ति में। ये जो हमारा जीवन है ना, ये बहुत अनमोल है। समझिए कि एक हीरे के मोती के समान, अगर हमारे पास हीरे के मोती के माला हो तो हम उसे कितने अच्छे से संभाल कर रखते हैं, है ना। हीरा चोरी नॉर्मल मोती का माला हो तो बहुत अच्छे से संभाल कर रखते हैं। तो ये जो हमारा जीवन है उसी मोती के माले को समान है। तो साधक क्या कह रहे हैं, टूट जाए न माला हरि नाम का, टूट जाए न माला हरि नाम का, टूट जाए न माला हरि नाम का, टूट जाए न माला हरि नाम का। यदि टूट गया तो क्या होगा, बताइए क्या होगा।
वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अभी सब गाइए मेरे साथ, राम का नाम। आवाज आज नहीं आ रही इधर से, तो आज राम का नाम, राम का वो अमर नाम दुनिया। अभी सब भाव से ताली बजाते हुए गाइए क्या, राम का नाम दुनिया में, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर हरि जो बोल। मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर हो। मर जाएंगे, नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का 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 नाम, ताली बजाते हुए गाइए। अच्छा, पीछे वाले जो आप सब बैठे हैं, आप सब मेरी बात नहीं समझते? हाँ, या हाथों में दर्द है? नहीं, सब मिलकर गाइए। हाँ, ताली बजाते हुए, राम का नाम, राम का नाम, वो अमर नाम दुनिया, वो अमर नाम, राम का नाम। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए पवन सुत हनुमान की। वाह, पहले दिन मैंने कहा था ना कि 9 दिन अभी है, साथ रहते रहते सारे रूल रेगुलेशन सब पता चल जाएगा। अब अधिक बोलना नहीं पड़ता है कि ताली बजाइए गाइए, आप सब सीख गए हैं साथ रहते रहते। अच्छी बात है। देखिए, प्रत्येक दिन मैं कहती हूँ, ताली बजाकर या संकीर्तन में साथ देकर, इसे मेरे लिए नहीं, आप सब अपने लिए करें।
पहले दिन ही मैंने बताया था कि जो मानव है, हम सब मनुष्य, ये संशय से घिरा हुआ है, हर प्रकार के संशय, डाउट, है ना, हर प्रकार के डाउट, वो किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए। अब डाउट का एक एग्जाम्पल दे दूं तो जब हम बहुत सारे तकलीफों से घिरे होते हैं ना, इस डाउट को ले लीजिए। हम सोचते हैं कि एक इस पृथ्वी पे हम ही हैं जिसे इतना सारा भगवान ने कष्ट दे रखा है। बच्चों इधर हिसाब किताब चल रहा है, कितने की मूंगफली आई है? हाँ, हो गया, आधा आधा कर लो, लड़ना नहीं है। हाँ, लड़ाई मत करो। देखो लाइव चल रहा है, पूरे देश दुनिया में सब आप सबको देख रहे हैं। क्या कहेंगे लोग, मूंगफली के लिए झगड़ा कर रहे हो? ऐसा नहीं करना, शांति से बैठो। हाँ, तो क्या कह रही थी मैं? मन में डाउट रहता है, हम यही सोचते कि एक तकलीफ इस पूरे दुनिया में हमें ही है, पर ऐसा नहीं है। भगवान कष्ट जरूर देते हैं, पर कष्ट देने से पहले सहने की शक्ति दे देते हैं। तो ऐसा अपने आप को कभी मत समझिए कि एक कष्ट हमें ही है। तो कहने का मतलब ये था कि जब हम कीर्तन में ताली बजाते हैं, जब कीर्तन में, ध्यान से सुनिए, जब कीर्तन में हम सब ताली बजाते हैं ना, तो आसपास के जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं, नकारात्मक शक्तियां, ताली बजाते ही वो उड़ जाते हैं। तो इसीलिए कीर्तन में गाने के साथ साथ ताली भी बजाया जाता है। अभी बहुत कोई माता रानी का जो पूजा चल रहा है, तो बहुत कोई पाठ कर रहे होंगे घरों में, है ना? देवी पाठ कर रहे होंगे दुर्गा सप्तशती का। कीलक में लिखा गया है, वो तो बस कीलक के लिए ही लिखा गया, पर मैं अपने तरफ से कह रही हूँ कि उसमें लिखा है कि जो भी उस पाठ को जोर जोर से कहता है, अपने अलावा सबको सुनाता है, तो उससे ज्यादा फल मिलता है। पर किसी भी चीज को पढ़िए, रामायण हो, रामचरितमानस हो या भगवत गीता हो, किसी भी चीज को पढ़िए, जोरों से पढ़िए, क्योंकि रामचरितमानस हो, भगवत गीता हो या दुर्गा सप्तशती हो या कोई भी पुराण हो, उनके जो शब्द होते हैं ना, वो साधारण नहीं होते। मान लीजिए कि वो साक्षात ब्रह्म ही होते हैं। अभी कुछ दिन आपके गांव का जो वातावरण है वो एक अलग ही खुशहाल होता है। क्यों? हर तरफ पूजा पाठ है ना, और पूजा के बाद सब कुछ सूना सूना हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि बस 9 दिन ही पूजा करना था, अब तो हो गया छुट्टी। ऐसा मत करिए। ये 9 दिन अगर आप साल भर इसको फॉलो करें, तो ये जो 9 दिन की खुशी है, ये पूरे साल आपको मिलते रहेंगे, है ना? कहने का भाव यही है कि कीर्तन में ताली बजाकर गाना चाहिए, बोल के गाना चाहिए। आजकल तो भैया ऑनलाइन का जमाना है, सबके पास वो एंड्रॉइड फोन है, सबके फोन में इंटरनेट है। पहले दिन मैंने कहा कि आप सब मेरे साथ साथ गाइए, तो कुछ माताओं बहनों ने कहा कि लिरिक्स नहीं आता, तो आजकल तो उससे भी लिरिक्स निकाल करके आप सब गा सकते हैं। हाँ, पर कोई कोई भजन ऐसा है जिसका नहीं मिलता है, तो उसको सुन के गाइए, सुनकर भी गाया जा सकता है। हमारे भैया लोग हैं, कितनी बार ऐसी बात हुई है कि लिरिक्स नहीं होता पर सुन के गाते हैं। तो इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, इसमें आप सबका ही फायदा है।
एक बात बताइए, जब जयकारा लगाते हैं सियावर रामचंद्र की, जब जयकारा लगाते हैं तो यहाँ कितने सारे लोग बैठे हैं। कहा गया है कि एक बार जयकारा लगाने से अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध किया जा सकता है। कितने सारे जन्मों के पुण्य के बराबर एक नाम से प्रभु का जब हम एक नाम लेते हैं तो कितने जन्मों के बराबर का पुण्य के बराबर एक नाम में हमें वो फल मिलता है। तो सोचिए कि यहाँ कितने लोग बैठे, कितने सारे पुण्य उदित होंगे, है या नहीं? बोल के बताइए, हाँ या ना? हाँ। तो आज हो गया, कल हो गया, ऐसा नहीं, बस 9 दिन ही करना, ऐसा नहीं। प्रत्येक दिन सोचिए नवरात्र ही है, प्रत्येक दिन सोचिए कि पूजा ही है कोई। जिंदगी की हर दिन सोचिए कि पता नहीं कहीं ये मेरे जिंदगी की आखिरी दिन ना हो, तो अपने आप को हमेशा तैयार रखना, है ना? बोलिए सियावर रामचंद्र की। कल अब आप सबके बीच माता रानी के इंतजार का भी जो घड़ी है वो कल खत्म हो जाएगा। कल माता रानी के सुंदर मुख का हम सब दर्शन करेंगे। आज माता रानी के छठे रूप की पूजा हुई। कौन बता सकते हैं आज किन की पूजा है? माँ कात्यायनी। कहा जाता है कि जिस भी लड़की का, किसी भी कन्या का विवाह होने में यदि विलंब हो तो माता कात्यायनी की पूजा करे तो जल्द से जल्द उनका विवाह जो है हो जाता है। ये हमने देखा भी है। इसकी एक बहुत सुंदर कथा भागवत में भी आती है। गोपियों ने सोचा था, मन का भाव था उनका कि हमें भगवान कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। क्या भाव था उनके मन का कि भगवान कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। तो उन्होंने भी देवी कात्यायनी का व्रत पूजा नियम से किया था। प्रभु ने उनके मन के भाव को पूर्ण करने के लिए ही रास पंचाध्याय जो है, जिसे आजकल हम बहुत दूषित भाव से सोचते हैं कि रास, पहले उसके अर्थ को समझिए, उसके बाद उस अर्थ का अनर्थ निकालिए। भगवान ने गोपियों के मन के भाव को ही पूर्ण करने के लिए वो रास रचा। और दूसरा कारण ये था कि कामदेव को अभिमान हो गया था। उनके अभिमान को तोड़ने के लिए प्रभु ने रास पंचाध्याय की लीला करी। तो हमने भी सुना है कि माता कात्यायनी की जो भी कुंवारी कन्या जो होती है, अगर भाव से मन से पूजा करे तो जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। आइए माता रानी का एक बहुत ही सुंदर भजन सभी मिलकर गाएंगे। माता रानी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, जिस प्रकार आपने हमेशा इस पृथ्वी की रक्षा करी है, हमेशा आप हमारी हर जगह सर्वत्र, जब जब मैं आपको याद करूं, माँ आप आकर हमारी संकट को हर लीजिए। आइए, बहुत ही प्यारा भाव है। लाले ला हर दरवा हो हरवा, लाले बस्तरवा हो राम की लाले हो रंगवाना। सभी जानते हैं ना इस भजन को? हाँ, बोल के बताइए हाँ या ना। हाँ, सब मिलकर गाइए ताली बजाते हुए। लाले ला हर दरवा हो हरवा, लाले बस्तरवा हो राम की लाले हो रंगवाना। लाले ला हर दरवा हरवा,
नरवा हो राम की लाल हो रंगवाना सोरा हो नरवा हो राम की लाल हो रंगवाना बोली आदि शक्ति जगदम्बा भवानी की जय हो। लाल बासंतर वारी आढ़ौला नरवा हो राम की लाल हो रंगवाना लाल बसंतर वायौरी अढ़ौलया नरवा हो राम की लाल हो रंगवाना लाल बासंतर वारी आढ़ौला नरवा हो राम की लाल हो रंगवाना लाल बसंतर वायौरी अढ़ौलया नरवा हो राम की लाल हो रंगवाना हो राम की लाल हो रंगवाना मैया के करवा पैरवा हो राम की लाल हो रंगवाना मैया के करवा पैरवा हो राम की लाल हो रंगवाना जय हो। मैया के लाल बाप पैरवा हो राम की लाल हो रंगवाना मैया के सोरा हो सिंगरवा राम की लाल हो रंगवाना गरबा के हरवा माई के मुकुटल लरवा हो राम की लाल हो रंगवाना गरवा के हरवा माई के मुकुट लीलरवा हो राम की लाल हो रंगवाना गरबा के हरवा माई के मुकुटल लरवा हो राम की लाल रंगवाना गरवा के हरवा माई के मुकुट लीलरवा हो राम की लाल हो रंगवाना हो राम की लाल हो रंगवाना मैया के सोरा हो सिंगरवा हो राम की लाल हो रंगवाना मैया के सोरा हो सिंगरवा हो राम की लाल हो रंगवाना ताली बजा के कि मैया के सोरा हो सिंगरवा हो राम की लाल हो रंगवाना मैया के सोरा हो सिंगरवा हो राम की लाल हो रंगवाना सिर पर छतरवा सोहे जग सिरजन हरवा हो राम की लाल हो रंगवाना सिर पर छतरवा सोहे जग सिरजन हरवा हो राम की लाल हो रंगवाना सिर पर छतरवा सोहे जग सिरजन हरवा हो राम की लाल हो रंगवाना सिर पर छतरवा सोहे जग सिरजन हरवा हो राम की लाल हो रंगवाना हो राम की लाल हो रंगवाना मैया के खड़ग जय हो हो राम की लाल हो रंगवाना मैया के भाड़ा का थप्पड़वा हो राम की लाल हो रंगवाना लाल लहर
बताइए, आप सब ऐसी ही प्रार्थना करते हैं मैया के सामने सो के? हाँ हाँ या ना बताइए? हाँ नहीं ना? तो फिर जैसे प्रार्थना किया जाता है बार बार बताना अच्छा नहीं लगता है ना? तो अभी सब ताली बजाते हुए झूमते हुए गाइए क्या? लाले ला हर दरबा हो हरबा, लाले बाबा सरबा हो, राम की लाले हो रंगवा। लाल बाबा सरवा हो, राम की लाल हो रंगवाना, हो राम की लाले हो रंगवाना, राम की लाल हो रंगवाना। मैया के सोरा हो सुंदरवा हो, राम की लाले हो रंगवाना, मैया के सोरा हो सिंगरवा हो, राम की लाल हो रंगवाना, मैया के सोरा हो सिंगरवा हो, राम की लाले हो रंगवाना, मैया के सोरा हो सिंगरवा हो, राम की लाल हो रंगवाना, मैया के सोरा हो सिंगरवा हो, राम की लाले हो रंगवाना, मैया के सोरा हो सिंगरवा हो, राम की लाल हो रंगवाना। मैया के सोरा हो। फिर बताना पड़ रहा है, जब मैं गान रुक जाए तब जो गाती हूँ तो वो मतलब होता है कि आप सब भी गाइए, समझे? कभी गाइए साथ में मैया के। और आप सब पीछे जो माताएं बैठी हैं, आप सबको गाना नहीं आता? एक मिनट, गाने नहीं आता? हाँ, अभी आस पड़ोस में कहीं झगड़ा हो जाए और इन्हें ही भेज दिया जाए तो गले में चूना लगा लगा के झगड़ा करती है? दूसरे के अपने ही घर में किसी का शादी हो, विवाह हो, कुछ भी हो, तो गर्दन में चूना लगा लगा के, गर्म पानी पी पी करके, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है फिर भी गाना गा रही है माइक ले लेकर। लेकिन यहाँ मैं भी साथ दे रही हूँ, भैया लोग भी हैं, तो भी नहीं गाया जा रहा है। हाँ, नहीं आता है गाना? बताइए हाँ या ना बताइए। आता है ना? तो सभी मिलकर गाइए। लाले ला हर दरबा हो बाबा सरवा। इधर भी लाले ला हर दरबा हो, लाले बा। मैया के सोरा हो, मैया के करवा पैरवा हो, राम की। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा भवानी की, बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो ये भजन बहुत ही प्यारा भजन है, बहुत प्रचलित भजन है। माता रानी के श्रृंगार का वर्णन है कि माँ को लाल रंग जो है वो बहुत प्रिय है ना? लाल रंग जो है वो बहुत प्रिय है। आइए कल का प्रसंग हम याद करें और कथा की ओर बढ़े। कल का प्रसंग क्या था ये बताइए। हाँ, राम जन्मोत्सव। देखिए कल क्या हुआ था कि बस 5 मिनट का इधर उधर था ना भैया, जब सब चले गए थे। हाँ, कल कौन कौन बीच कथा में से चले गए थे ये बताइए। कल तो मैंने नहीं कहा पर आज कहूंगी, बताइए। ये मैया तो जा रही थी तो मैंने बैठाया। अच्छा बताइए मैया, मैंने रोका, उसके बाद आप राम जन्म उत्सव में सम्मिलित हुई, आनंद आया या नहीं आया? हाँ, जोर से बोलिए, इन सबको बताइए। बहुत आनंद आया। शायद आपके साथ जो मैया आई थी आज वो नहीं आई है, हैं? जो आपको बोल रही थी चलने के लिए आई? अच्छा आई है, हाँ आई है। अच्छा ये बताइए, आप सब कथा में से जाने लगते हैं, इसका कारण क्या है?
सासू माँ कहती है कि समय से घर आ जाना वरना फिर गेट नहीं खुलेगा, हैं? बताइए, यही कारण है। और सास जो आती है उनके लिए ये कारण है कि बहू ही कहती है कि अगर समय से घर नहीं आई तो फिर दरवाजा नहीं खुलेगा, हैं? इस पे एक बहुत ही सुंदर चुटकुला है, आप सब सुनिए। एक बार क्या हुआ, एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, उसका एक पुत्र था, एक बेटा था। बड़े मुश्किल से उसका विवाह हुआ, बहुत ही मुश्किल से। तो जब विवाह हो गया, इधर सुनिए ध्यान से, सब इधर ध्यान दीजिए। जब विवाह हो गया तो बहू घर आई, बहू घर आई तो एक दो दिन के बाद सासू माँ ने कहा कि बहू सुनो, मुझे अधिक बोलने की आदत नहीं है। सासू माँ क्या कहती है कि मुझे अधिक बोलने की आदत नहीं है, इसीलिए जब भी मैं तुम्हें ऐसे कहूँ, मतलब इस उंगली से इशारा करूँ ऐसे, तो समझ जाना कि मैं तुम्हें बुला रही हूँ। बहू भी ठहरी आजकल के जमाने की, हैं? बहू कहती है सुनिए सासू माँ, मुझे भी अधिक बोलने की आदत नहीं है, जब भी मैं ऐसे कर दूं ना तो समझ जाना कि मैं नहीं आऊंगी। क्या? जब भी मैं ऐसे कर दूं तो समझ जाना कि नहीं आऊंगी। सासू माँ सोच रही बाप रे बाप, ये तो बहुत टेढ़ी है इससे बच के ही रहने में फायदा है। तो देखिए, कहने का भाव ये है कि यदि किसी बहू को सासू माँ रोक रही हैं तो उन्हें समझाइए कि ये कथा क्या है। आप मुझसे सुनिए। और हमारे मध्य में हमारे बहुत ही प्रिय आज चंदन भैया आए हुए थे, अभी वो जा रहे हैं, शायद कोई कार्य है उन्हें, फिर आएंगे, ठीक है भैया। तो जाकर उन्हें समझाइए कि सासू माँ, हम कथा सुनने जाते हैं अपने भार को, पर जब उधर से आते हैं ना तो डरने की कोई बात नहीं है। प्रभु हमें छोड़ने घर तक आते हैं, प्रभु हमें छोड़ने घर तक आते हैं। तो यदि और कोई सास हो यहाँ पे बैठी जिनकी बहू मना करती है तो उन्हें आप समझाइए, है ना। ये नहीं कि मैं ऐसे बुलाऊं और वो कह दे कि मैं ऐसे कर दूं तो समझ आना, नहीं, ये भाव मत रखिए। सब एक दूसरे को समझिए। परिवार जो है ना वो बहुत ही कोमल चीज है। गुलाब की पंखुड़ी का एग्जाम्पल भी दूं ना वो भी कम है। बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, बहुत जोर के चलना पड़ता है, तब एक परिवार एकजुट होता है। एक बार की बात है, एक पिता के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4। चारों आपस में ना बहुत लड़ते झगड़ते थे, आपस में बहुत झगड़ते थे। तो एक दिन पिताजी ने कहा कि तुम सब आओ और मेरे पास बैठो। चारों को बिठाया और चारों को एक एक लकड़ी हाथ में थमा दी। एक एक लकड़ी क्या करते हैं, हाथ में थमा देते और कहते कि अब एक काम करो, तुम चारों इस लकड़ी को तोड़ के दिखाओ। चारों क्या करते हैं, फटाफट उस लकड़ी को तोड़ देते। अब पिताजी क्या करते कि एक पुत्र को 4 लकड़ी देते हैं। क्या करते, एक पुत्र को 4 लकड़ी देते। पहले एक एक लकड़ी दिया था, अब की एक पुत्र को 4 लकड़ी देते हैं और कहते कि बेटा अब इसे तोड़ के दिखा। बेटा पूरे तरीके से जी जान लगा दिया पर वो लकड़ी नहीं टूटी। तो यहाँ पे उन पिता ने कितनी अच्छी संदेश दी कि देखो बेटा, ये जो लकड़ी है ना, यही है परिवार। जब तुम अकेले रहते हो तो ये पूरी दुनिया है जो तुम्हें तोड़ के चली जाती है।
दुख विपत्ति तुम्हें तोड़ के चली जाती है, पर यही जब तुम चारों भाई एकजुट रहोगे ना, तो कितनी भी बड़ी दुख आ जाए, कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, तुम्हें कोई अब तुम्हारे स्थान से अडिग नहीं कर सकता। परिवार को मिला के चलना पड़ता है। थोड़ा आप एडजस्टमेंट करिए, थोड़ा वो एडजस्टमेंट करेंगे, और एडजस्ट करते करते क्या होता है, एक बार लेवल में जब आ जाता है ना, तो परिवार की जो रेलगाड़ी है वो स्मूथली चलने लगती है। खैर चलिए, प्रार्थना यही रहेगी कि देखिए, मैं भी बहुत प्रयास करती हूँ कि समय से कथा पूर्ण हो जाए, पर क्या करूँ आप सब बताइए, प्रसंग इतना सारा है। मैं भी चाहती हूँ कि जितना हो सके आप सबको मैं सुना दूं, अच्छी अच्छी बातें आप सब तक पहुंचा दूं, पर बहुत प्रयास के बाद भी रात्रि हो ही जाती, क्योंकि कथा शुरू होने में विलंब हो जाता है ना। तो प्रयास करिए कि कथा में रहे, अंत तक रहे, आरती का दर्शन करके ही जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए, आज की कथा जो है वो बहुत मनमोहक है। क्यों? क्योंकि आज प्रभु का जन्म, कल तो हमने उत्सव मनाया, और आज अब हम उनकी बाल लीलाओं के बारे में सुनेंगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं, कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भयो। तुलसीदास जी कहते हैं कि चौथे पन में दशरथ जी को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कौशल्या के 1 पुत्र, कैकेयी के 1 पुत्र और सुमित्रा के 2 पुत्र। सीधे बाल चरित्र की ओर हम प्रवेश करें। देखिए, आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएं और वहां एक छोटा बच्चा हो, वो छोटा बच्चा जो लीला करता है उसे देखकर आप कितने मोहित हो जाते हैं, है ना। जब आप घर में आते हैं और अपने घर के सदस्यों को बताते कि जानती हो हम वहाँ गए थे तो वहाँ एक छोटा बच्चा था, वो कितने अच्छे से हंस रहा था, कभी अपने माँ को बुलाता था, कभी अपने पिताजी को बुलाता था, हंसता था, किलकारियां मारता था, तो मन में क्या भाव आता है कि काश एक बार हम उससे मिले, उस बच्चे को एक बार देखें, है ना। भाव आता है ना मन में, बताइए। हाँ हाँ, तो सोचिए कि ये तो परब्रह्म है, परमेश्वर है, जगत पिता है, जगत पति है, तो फिर इनकी लीलाएं कितनी मनमोहक होंगी। कहा जाता है कि प्रभु से प्रेम कैसे करे, तो यदि हमारे कन्हैया से प्रेम करना हो या हमारे प्रभु श्री राम जी से प्रेम करना हो तो कुछ मत करिए, इनके 2 प्रसंगों को सुनिए। कौन कौन से? पहला तो उनके बाल लीलाओं को सुन लीजिए, भाव से मन लगाकर बाल लीलाओं को सुनिए। और दूसरा, उन्होंने किन किन पर अनुग्रह की, किस प्रकार अनुग्रह की, कब कब किस किस स्थिति में आकर उन्होंने भक्तों की रक्षा की, इस चरित्र को जरूर सुनिए, खुद ब खुद प्रभु से प्रेम हो जाएगा। आज सुबह सुबह मैया कौशल्या अपने पुत्र के आंख में पहली बार काजल लगा रही, अंजन लगाती हैं और अपने पुत्र को निहार रही है कि क्या ही रूप है। वो कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्र, नीला वर्ण, इतने सुंदर हमारे प्रभु लग रहे हैं कि शब्द ही नहीं है कुछ कहने को। अब पर ब्रह्म की सुंदरता की वर्णन कौन ही कर सकता है। हाँ, तो मैया काजल लगाकर उन्हें निहार रही है और इधर पूरे अयोध्या में मंगल ही मंगल है, खुशी ही खुशी है। हम तो कल बस रात्रि में उत्सव मनाए ना, अयोध्या में ना जाने कितने दिनों तक उत्सव मन रहा है। प्रभु का जन्म हुआ सूर्य वंश में, है ना।
प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ सूर्यवंश में। अब सूर्यवंश में जब जन्म हुआ तो जाहिर सी बात है कि सूर्य नारायण कैसे ना आए। तो बहुत ही सुंदर भाव है तुलसी जी का, क्या तुलसीदास जी का। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानिय कोई, रथ समेत रवि थके निशा कवन विधि हो। जब सूर्य नारायण देखते कि मेरे ही वंश में प्रभु श्री राम जी का मनुज अवतार प्रभु ने लिया है। सूर्य भगवान सूर्य नारायण ऐसे झांक कर पृथ्वी की ओर, मृत्यु लोक की ओर प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। तभी क्या हुआ कि अयोध्या वासियों ने क्या किया कि हमारे प्रभु को नजर ना लगे, इस वजह से धूप दीप अगरबत्ती हर प्रकार की जो सुगंधित सुगंधित धूप आदि थे वो सब जला देती है। और इतना धुआं फैल जाता है, इतना धुआं फैल जाता है कि लगता है कि अयोध्या में दिन में ही रात हो गया। अब उस धुएं की वजह से सूर्य नारायण को प्रभु दिख ही नहीं रहे, जिस वजह से सूर्य नारायण ने क्या किया कि अपने रथ से उठकर खड़े हो गए। देखिएगा जब प्रभु का जन्म उत्सव आता है नवमी को चैत्र मास में, उस दिन की गर्मी इतनी होती कि उसका वर्णन ही नहीं है। और उसी दिन नहीं, उसके बाद कुछ दिन तक, इसका यही कारण है। सूर्य नारायण प्रभु के दर्शन के लिए अपने स्थान से उठ के खड़े हो जाते हैं। अब खड़े हुए तो हुए, अब बेचारे जो चंद्रमा हैं वो सोच रहे हैं कि अगर सूर्य नारायण जाएंगे नहीं तो रात कैसे होगी, और रात नहीं होगा तो फिर मैं कैसे दर्शन करूंगा प्रभु के। मुझे भी दर्शन का लाभ प्राप्त होना चाहिए। इंतजार करते 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 जब 1 महीना बीत गया ना, तो अब चंद्रदेव से रहा नहीं गया, पहुंच गए प्रभु के पास और जाकर कह रहे कि भगवान प्रभु महाराज जी क्या बात हुई, मुंह लटका कर पहुंचे। अब राम जी पूछ रहे कि अरे भैया सब मेरे अवतार लेने से इतने खुश हैं, आप खुश नहीं हैं? तो बोले खुश तो बहुत है पर नाथ दर्शन तो हो आपके, क्यों दर्शन क्यों नहीं हो रहे ये बताइए। अब सूर्य नारायण जाए तब तो मैं आऊं। सूर्य नारायण यहाँ से जाएंगे तब तो मैं आऊंगा, और वो यहाँ से जा ही नहीं रहे तो मैं कैसे आऊं। तो इसी पे भगवान कह रहे हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, जब मैं कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा तो मैं आपके ही वंश में आऊंगा, तब आप जी भर के दर्शन कर लेना। तो चंद्रमा कह रहे अरे प्रभु तब की तब सोचेंगे, अभी क्या करूं ये बताइए। इसी पे राम जी कह रहे कि ठीक है चंद्रदेव, भले ही मैं सूर्य वंश में आया हूँ पर समस्त पृथ्वी के वासी, त्रिलोक के निवासी सब मुझे आज से रामचंद्र के नाम से जाने जाएंगे। मैं अपने नाम के पीछे सदैव आपका नाम लगाऊंगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार इसीलिए आज तक हम क्या कहते हैं कि सियावर रामचंद्र, प्रभु के नाम के पीछे हम चंद्र लगाते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी लीलाएं हैं। अब इसके बाद एक कथा आती है। शंकर भगवान मैया पार्वती से कह रहे कि देवी मैं आपको एक बात कहूं। तो मैया कह रही है क्या? तो कह रहे हैं आ रहूं एक कहूं निज
सुनो गिरिजाते दृढ़मति मोरी। खाक भुसुंडी संग हम दो। संग हम दो मनुज रूप जानहि नहीं को। मनुज रूप जानहि नहीं को। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र की। भोलेनाथ कह रहे कि देवी सुनिए, मैं अपनी एक और चोरी के बारे में बताता हूँ। अब जैसे ही भोलेनाथ ने कहा कि आप एक और चोरी सुनिए, तो माता कहने लगती कि प्रभु एक और, इसका मतलब क्या पहले भी आपने कोई चोरी कर रखी है? तो भोलेनाथ ने कहा कि वो चोरी मैंने नहीं की, प्रभु के दर्शन में 2 चोरियां हुई। पहली हुई कि सूर्य नारायण जो है वो चुपचाप बिना किसी को बताए 1 महीने तक खड़े रहे और किसी को पता नहीं चला। और दूसरी चोरी मैंने क्या की कि प्रभु जब मनुष्य अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आए, तो मैंने देखा कि अयोध्या में बहुत ही सुंदर वातावरण है, सभी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सभी उत्सव मना रहे हैं। तो मेरे भी मन में भाव आया कि क्यों ना प्रभु के इस बाल रूप का दर्शन मैं भी करूं। जब सब देवी देवता जा ही रहे हैं तो मैं ही क्यों पीछे रहूं, मैं भी जाता हूं। देवी मैं मानव, साधारण मानव का वेश बनाकर इस मृत्यु लोक पर जब आया, तो मैंने देखा कि प्रभु के महल के बाहर बहुत लंबी कतार लगी हुई है प्रभु के दर्शन करने के लिए। तो मैं गया और चुपचाप से उस लाइन में लग गया। देखिए भैया एक बात कहूं, मैंने अभी कहा कि महादेव ने मैया से क्या कहा कि मैंने चोरी करी। एक ये चोरी और एक जो कलयुग में आजकल चोरी हो रही है, बेईमानी हो रही है, ये 2 अलग अलग चीज है। आप प्रभु के दर्शन के लिए चोरी करिए, वो चोरी नहीं मानी जाएगी। चोरी बेईमानी पे एक बहुत ही सुंदर कहानी है, आप सब सुनिए ध्यान से। एक बार क्या हुआ, एक भैया थे, दूध बेचा करते थे। अब यहाँ पे कोई हो तो बुरा मत मानिएगा, कल भी मैंने उन्हीं पे कहानी सुना दी थी और आज भी उन्हीं पे याद आ गई, तो माफी चाहूंगी। अब क्या करूं, कहानी ऐसी ऐसी है, फोन वोन में दिख जाती है तो मैं जमा कर लेती हूँ आप सबके लिए, है ना। भैया हंस रहे हैं, भैया माफ करिएगा अगर कोई बात हो तो, पर भैया बहुत अच्छे हैं, बुरा नहीं माने। ये तो कहते कि हाँ हम जो करते हैं वो आप कहती हैं। तो देखिए चोरी बेईमानी जो है ना वो बहुत बुरी चीज। चोरी से कमाया हुआ धन और बेईमानी से छीना हुआ धन कभी आपके शरीर में या फिर आपको सुख नहीं दे सकता, वो चला ही जाता है। किसी ना किसी विधि आपको पता नहीं चलेगा पर वो खुद रास्ता बना लेती है जाने का। एक भैया थे वाले भैया, वो बड़े ईमानदार थे, दूध बेचा करते थे, एकदम प्योर दूध। पर उनकी जो पत्नी थी ना वो बहुत ही अलग ही टाइप की थी। एक दिन उनकी सखी, उनकी एक मित्र, महिला मित्र एक सुंदर सा नोजपिन कहे नाक का बनवाती है, तो अब उन्हें भी शौक चढ़ जाता है कि मैं भी बनवाऊं। तो जाकर अपने पतिदेव से कहती है कि ये पतिदेव मुझे एक नाक का बना कर दीजिए, मुझे चाहिए। हट करने लगती है। तो उनके पति कहते हैं कि देखो देवी,
मैं चोरी बेईमानी करता नहीं हूँ कि मेरे पास कोई काला धन हो, एक्स्ट्रा मनी हो, और जो पैसा आता है वो सब जगह पे सेट है, आते ही खर्च हो जाता है, तो मैं तुम्हें कहाँ से बना कर दूं। तो देवी तो उस वक्त कुछ नहीं कहती। दूसरे दिन जब भैया दूध बेचने जाते हैं ना, तो कहते कि सुनिए, आज से इसमें 1 लीटर दूध में आप 2 लीटर पानी मिला कर ले जाएंगे। क्या करेंगे? 1 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला कर ले जाएंगे। भैया कह रहे कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। देवी कह रही नहीं, करना पड़ेगा। अब पत्नी से भला कौन ही जीता है। हार थक के वो उसमें पानी मिला देते हैं और बेचने लगते हैं। कुछ दिन के बाद जब महीने का सारा खर्चा एक जगह हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि दूध का जो पैसा था वो पतिदेव अपने पास रखे, और जो पानी का पैसा था वो उनकी पत्नी रखी। ऐसे करते 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 उनकी पत्नी के पास खूब सारा धन हो गया। जब खूब सारा धन हो गया तो गई सुनार के पास और कहा कि भैया एक नाक का बना दो, और उस नाक में ना एक छोटा सा हीरा लगा लेना। सोचिए, पानी का पैसा इतना जमा हो गया कि उसमें वो नाक में हीरा भी लगा लिया। खूब खुश हो गई, हीरा लगाकर आई, अपने पति को दिखाई, देखिए ये मेरी कमाई की है। आप तो जब तक ईमानदारी से कमा रहे थे, सोने का नाक का छोड़िए, कभी शौक से एक चूड़ी भी खरीद कर नहीं लाए, और ये देखिए मेरे आइडिया से 1-2 महीने के अंदर मैंने सोने का नाक का छोड़ो उसमें हीरा भी मड़वा लिया। पतिदेव ने कुछ नहीं कहा। पतिदेव ने बस इतना ही कहा कि देवी जो आपने किया वो ठीक ही होगा। कुछ दिन के बाद दोनों पति पत्नी किसी तीर्थ स्थल पे गए, और वहां पे दोनों ने गंगा मैया में स्नान किया। और जब स्नान किया तो वहीं पे आसपास, जहां पे उनकी पत्नी स्नान कर रही थी, वहीं पे आसपास एक मछली घूम रही थी। वो जो हीरा है वो सूर्य नारायण की कृपा से चमक रहा है। सोना क्या होता है कि धीरे धीरे उसका लाइट जाने लगता है, पर वो जो हीरा है ना वो सूर्य नारायण की कृपा से चमकने लगा। अब उस मछली को लगा कि ये कुछ खाने की चीज है। मछली जोर से कूदी और नाक से वो खींच कर ले गई। अब जैसे डुबकी लगाकर ऊपर किया, ऐसे पूछा तो देख रही कि नाक में तो है ही नहीं। अब जोर से वहीं पे चिल्लाने लगे, अरे पतिदेव मेरे नाक की तो खो गई, अरे पतिदेव हीरा का नाक का था, ले गया, अब मैं कहाँ खोजूं कहाँ खोजूं। तो पतिदेव बहुत अच्छी बात कहते हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनिए। अच्छा, आप सबको पता है क्या ये कहानी? पतिदेव कह रहे हैं कि पानी का पैसा पानी में। देवी जब रोने लगी कि मेरे नाक की तो खो गई पतिदेव, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, तो पतिदेव बहुत अच्छी बात कह रहे हैं यहाँ पे कि पानी का पैसा पानी में, और देवी तुम्हारी नाक गई बेईमानी में। इसलिए चोरी बेईमानी नहीं करना चाहिए भैया। वो कहां से कहां आएगा और कहां चला जाएगा, और ये आपको कभी पता नहीं चलेगा। कितनी अच्छी बात कही कि चोरी पानी का पैसा पानी में और नाक गई बेईमानी में। अब नाक भी नहीं रहा कि तुम दूसरा बनाकर पहन लो, और जो नाक का था वो बेचारा गया, वो तो अलग गया। इसीलिए हर चीज 2 तरह के होते हैं। झूठ भी 2 तरह के होते हैं भैया। किसी को बचाने के लिए बोलिए तो वो झूठ झूठ नहीं होता। किसी राजा का धन हरण हो उसमें झूठ बोलिए, किसी की बेटी की शादी तय हो रही उसमें झूठ बोलिए, किसी का जान बच रहा हो उसमें झूठ बोलिए। ये झूठ झूठ नहीं होता, पर किसी को फंसा देने के लिए झूठ बोलिए, ये बहुत बड़ा पाप है। इसी प्रकार भोलेनाथ कह रहे हैं कि देवी मैंने भी एक चोरी की। मेरी इच्छा हुई कि प्रभु के बाल रूप का दर्शन करूं। जब मैं मृत्यु लोक पे गया तो देखा कि बहुत लंबी कतार लगी है, तो उसमें मैं खड़ा हो गया, मानव शरीर धारण करके एक फटी सी धोती पहनकर खड़ा हो गया। किसी को पहचान में नहीं आ रहा था।
पर संजोग से क्या हुआ कि मेरे जो शिष्य हैं ना कागभुसुंडी जी, वो भी वहीं पे थे। अब देखिए, किसी के प्रति सच्चा प्रेम होगा ना, तो आपका जो प्रेमी है वो किसी भी स्थिति में हो आप उसे पहचान लेंगे। तो अब गुरु के प्रति कागभुसुंडी जी के मन में बहुत श्रद्धा थी, प्रेम थी। महादेव को वो दूर से ही पहचान लिया कि ये तो मेरे गुरुदेव हैं। कागभुसुंडी जी दूर से देखकर दौड़े दौड़े आए। अब जैसे ही उनको महादेव दौड़े दौड़े दौड़ते हुए आते देखते हैं ना, कि समझ जाते अब तो गया, अब तो पकड़ा जाऊंगा। जैसे ही दौड़ते हुए देखे ना, तो महादेव पहले ही उस लाइन से निकलकर उन्हें साइड में लेके चले जाते हैं, ताकि कहीं ये मेरा रूप ना बता दे किसी को। अब जैसे ही साइड में गए तो प्रणाम आदि किया कि हे गुरुदेव आप यहाँ कैसे, वो भी इस वेशभूषा में। महादेव कह रहे जो तुम करने आए हो वही मैं करने आया हूँ, जैसे तुम रूप बदल कर आए हो वैसे ही मैं भी रूप बदल कर आया हूँ। तो दोनों का लक्ष्य क्या है? दर्शन करने का। महादेव कह रहे कि मैं अपने इष्ट देव का दर्शन करने आया हूँ। उसी पे कागभुसुंडी जी कहते कि प्रभु आपके इष्ट देव तो मेरे भी इष्ट देव हैं, मैं भी उन्हीं के दर्शन करने आया हूँ। इस पर भोलेनाथ कह रहे कि अरे पर ये जो इतनी लंबी कतार है, इसे देखकर तो लगता नहीं कि एक दो दिन में भी दर्शन हो जाए तो बहुत बड़ी बात। इस पर कागभुसुंडी जी कहते हैं कि देखिए गुरुदेव, मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब? आप एक झोली लेकर खड़े हो जाइए और यहाँ जहाँ पे भीड़ है वहां पे बैठ जाइए। आप तो ऐसे ही सर्वज्ञाता हैं, आपको तो ऐसे ही सब कुछ पता है। आप एक दो लोगों के हाथ देखकर बता दीजिए कि उनके भूत भविष्य वर्तमान क्या है। ऐसे ही पूरे नगर में शोर हो जाएगा कि एक बहुत बड़े विदुषी ज्योतिषी आए हुए हैं। प्रभु कहते कि इससे क्या ही होगा। कागभुसुंडी जी कहते देखते तो रहिए कि क्या होगा। भोलेनाथ बैठ गए और वो जो कागभुसुंडी जी हैं वो जोर जोर से कहने लगते कि आइए आइए, हमारे मध्य में बहुत ही बनारस से आए हुए एक बहुत बड़े ज्योतिषी बैठे हैं। ये आपके भूत भविष्य देखकर बता सकते हैं, वर्तमान देखकर बता सकते हैं। अब इस बात से सभी अयोध्या के वासी प्रभावित हुए। प्रभावित जब हुए तो जाकर महादेव से कहते, कोई कहता है कि देखिए मेरे हाथ में धन कितना है, कोई कहता है कि मेरे हाथ में शिक्षा कितनी है, सब देखकर बताइए। कोई कहता है मेरी आयु रेखा देखकर बताइए। महादेव सबको सब कुछ बताते जा रहे हैं। ये फैलते फैलते क्या हुआ कि कौशल्या मैया की दासी तक खबर पहुंची। अब जब खबर पहुंची तो वो एक दूसरे से वार्तालाप कर ही रहे थे। तब तक में महादेव कागभुसुंडी जी से कह रहे कि मैंने कहा था कि ये आइडिया काम करने वाला नहीं है। देख रहे हो कोई कह भी रहा है कि आओ दर्शन कर लो। तब कागभुसुंडी जी कहते तब एक काम करिए प्रभु, चलिए हम खुद जाकर कहेंगे कि हम बनारस से आए हुए, बहुत ही पहुंचे हुए आप एक ज्योतिषी। ऐसे ही गए, जाकर दरबार पर सैनिक खड़े हैं, जाकर कहते हैं कि देखिए ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। हमने सुना है कि दशरथ जी को चौथे पन में पुत्र की प्राप्ति हुई है। हम चाहेंगे कि आप एक बार अपने पुत्र के भूत भविष्य वर्तमान जो है वो सब दिखवा ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सैनिकों ने कहा कि ठीक है आप यहीं रुकिए, हम ये खबर मैया तक पहुंचा कर आकर। दासी भी वही बात कहने गई और इधर सैनिक भी वही बात कहने गए। इससे मैया भी प्रभावित हुई। अब मैया जब प्रभावित हुई तो मैया ने कहा कि केवल ज्योतिष को बुलाना, उनके साथ जो आए होंगे उन्हें मत लाना। अब अंदर से जब खबर आया तो महादेव तो बहुत खुश हुए। महादेव जाने लगे जैसे ही वैसे पीछे से कागभुसुंडी जी ने उनकी जो झोली है वो पकड़ के टानी। अरे कहाँ जा रहे हैं अकेले अकेले, ये जो आइडिया था ये तो मेरी थी।
अगर अकेले चले गए ना तो मैं यहीं पे सारे राज खोल के रख दूंगा, मैं बता दूंगा कि आप कौन है। इसीलिए मैं आपको अकेले जाने नहीं दूंगा। चलना है तो मुझे साथ लेकर चलिए, वरना फिर मैं अभी बोल दूंगा कि आप कौन है, महादेव है। अब भोलेनाथ कह रहे कि अरे बाप रे, अगर इसको लेकर नहीं गया तो ये यहीं पे बोल देगा कि मैं कौन हूं। इसी पे महादेव ने कहा कि देखिए मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी अवस्था हो गई है, मुझे आंख से कम दिखता है, हाथ में जो रेखाएं होती है वो पतली पतली होती है, तो ये मेरा सहायक है। अगर ये नहीं जाएगा तो फिर मैं हाथ देखकर नहीं बता, यही देखकर बताता है कि अरे महाराज, अरे प्रभु ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तब मैं उसे देखकर एक दूसरे के साथ कितने गुण क्या क्या है वो देखकर मैं तब फल बताता हूँ। अब सैनिक इस बात को सुनकर कहता है कि अच्छा ठीक है, रुकिए, मैं एक बार और फिर पूछ कर आता हूँ। गया दौड़े दौड़े और मैया से कहता है कि मैया ऐसी ऐसी बात है। मैया कहती ठीक है कि उन्हें भी लेते आओ। अब जैसे ही आए, ठीक है भैया आप भी चलिए। जब चलने की तैयारी हुई तो दोनों तो बहुत प्रसन्न है कि अब तो वीआईपी के जैसे अब प्रभु के दर्शन होंगे, हम तो वीआईपी कोटा वाले हो गए, तो अच्छे से खातिरदारी भी होगी। महल के अंदर गए, अंदर जैसे ही गए, पहले महादेव प्रभु को मन भर कर देख रहे हैं कि आए हमारे इष्ट देव के दर्शन बाल रूप में आज हो रहे हैं, हम तो आज धन्य हो गए। फिर कागभुसुंडी जी ने दर्शन किया। इसी पे मैया कह रही है कि केवल देखते ही रहेंगे या फिर मेरे बच्चे के हाथ को देखकर भी बताएंगे कि इसके भूत में क्या लिखा हुआ है, भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है। महादेव कह रहे हैं देखकर कि आपके पुत्र की भूत भविष्य वर्तमान की वर्णन हम करने वाले कौन होते हैं। इत्यादि वार्तालाप के बाद जब आने की तैयारी होती है, इसी पर मैया कहती है कि आप ऐसे ही कैसे जा रहे हैं, मेरे बालक को आप आशीर्वाद दीजिए। अब इसी पर प्रभु बहुत जोर से मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? क्योंकि महादेव प्रभु को अपना इष्ट देव मानते हैं। अब आप ही बताइए, कोई मालिक हो और उस मालिक को कोई कहे कि अपने नौकर के पैर छूए तो कैसा लगेगा? तो महादेव सोच रहे कि मैं ठहरा नौकर और ये ठहरे मेरे मालिक, और मैया कह रही कि मैं इन्हें आशीर्वाद दूं, ये कैसे हो सकता है? प्रभु बात को घुमाने लगे और राम जी मनी मन मुस्कुरा रहे। अब तो प्रभु आप हंसे, क्योंकि मातृ हट के सामने कोई भी आज तक जीत नहीं पाया। दो हट है, मातृ हट और बाल हट, इसके सामने कोई नहीं जीत पाता है। तो प्रभु अब तो आपको आशीर्वाद देनी ही पड़ेगी। भोलेनाथ मजबूरी में प्रभु के सर पर जैसे ही हाथ फेरते हैं, इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है, केवल प्रभु के स्पर्श मात्र से इतनी खुशी हुई है कि पूरी अयोध्या में घूम घूम कर प्रभु श्री राम कथा सुनाने लगे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। इस प्रकार महादेव कहते कि देवी प्रभु के दर्शन मैंने चोरी से करी। इसके बाद और भी लीलाएं हैं। एक बहुत ही, अब प्रभु की लीलाओं में एक लीला है नाम संस्कार। देखिए ये जो नाम संस्कार है ना, कुल कितने संस्कार हैं? 16। गर्भ धारण से लेकर मरने तक कुल 16 संस्कार है, जिसमें एक नाम संस्कार भी आता है। पहले के लोग नाम संस्कार जब किया करते थे तो बड़े बड़े विदुषी लोगों को बुलाते थे, पर आजकल हम क्या कर रहे हैं? टीना तो क्या इंकू पिंकू टिंकू रिंकू, जिस नाम का कोई अर्थ नहीं है, जो व्यर्थ है वो नाम रख देते हैं। अजामिल अदम था ना, उसकी कथा किस किस को पता है? अजामिल अदम की कथा थोड़ी सी वर्णन मैंने परसों की कथा में, परसों नहीं उसके पहले दिन करी थी। अजामिल अदम जो था ना, अदम इसका नाम
इसलिए पढ़ा क्योंकि कुछ दूषित दृश्य देखने की वजह से संपूर्ण जीवन जो है वो गलत कार्य में लेपित हो जाता है। एक वैश्या को लाकर अपने घर में रख लेता है। एक दिन क्या हुआ कि कुछ संतों की टोली उनके घर पे आई, तो उनकी पत्नी ने उन्हें आने से मना कर दिया कि हे संत महाराज, आप हमेशा भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, तो आप यहाँ मत आइए वरना आप दूषित हो जाएंगे। संत कहते कि देखिए, लोग कहते हैं ना कि हम गलत आदतों को नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ पाते। कोई शराब पीने वाला हो, वो कहता है कि मैं शराब पीना नहीं चाहता पर मैं पी लेता हूँ। तो भैया, खंबा जो होता है ना उसे हम जाकर पकड़ते हैं, खंबा हमें नहीं आता पकड़ने के लिए। तो संत महाराज भी यही कह रहे हैं कि यदि हम उस गुण को अपनाएंगे, हम उस खंबे को पकड़ेंगे, तब वो हमें पकड़ेगी, और हम उसे छुएंगे ही नहीं तो वो हमें क्यों पकड़ेगी। तो इसीलिए आप चिंता मत करिए। और संत महाराज उनके घर में आते हैं और आकर कहते कि देवी, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ भोजन हो, कुछ जलपान हो तो करवाइए। तो कहती कि देखिए, हमारे पति जो भी कमा कर लाते हैं वो सब कुछ उस वैश्या के पीछे उड़ा देते हैं, इसलिए घर में कुछ बचता ही नहीं है। संत महाराज ने उन्हें देखकर वो समझ जाते कि बहुत दुखी है। संत महाराज उनके दुखी होने का कारण पूछते हैं, तो वो सब कुछ बता रही है। कि मेरे पति एक दूषित दृश्य देखते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे जीवन आज तक दूषित कर्म ही कर रहे हैं। पर जिस वक्त ये संत महाराज आए ना, उस वक्त अजामिल की जो पत्नी है वो गर्भवती थी। उसी पे संत महाराज कहते हैं कि देखो, तुम्हारे पति को सुधारने का एक ही उपाय है। क्या? अभी तुम गर्भवती हो, तुम्हें एक संतान, पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। क्या क्या नाम रखना? बताइए। नारायण रखना, क्योंकि तुम्हारा जो सबसे छोटा संतान होगा उससे अजामिल को बहुत प्यार होगा, बहुत प्रेम करेगा वो उसे। और ये बताकर संत चले गए। समय बीता, अजामिल को सबसे छोटा पुत्र, जैसे जैसे संत महाराज ने बताया वैसे हुआ, एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब नाम रखने की बारी आई तो उनकी मां ने उनका नाम नारायण रख दिया। क्या रखा? नारायण। अब ऐसा ही हुआ, अजामिल को अपने उस छोटे पुत्र से इतना लगाव हो गया, इतना लगाव हो गया कि उठते बैठते सोते खाते पीते हर काम करता तो एक बार नारायण को जरूर बुलाता। अब जब समय पूरा हुआ, जाने का उसका समय आया, अंत समय जब अजामिल का आया, तो जब अपने सामने यमराज को देखता है ना, तो वो इतना डर जाता है कि डर कर अपने छोटे पुत्र को बुलाने लगता है कि अरे नारायण, मुझे बचा लो नारायण। तो जैसे ही नारायण नारायण करने लगता है ना, वैसे ही भगवान अपने दूतों को आदेश देते कि जाओ, मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, तुम उसे लेकर आओ। तो प्रभु के पार्षद पूछ रहे कि प्रभु, ये आपका भक्त कैसे हुआ? ये तो अपने पूरे जीवन में बस गंदे काम ही करते रहा, पूरे जीवन ये दूषित कर्म करके ही निकाल दिया, तो फिर ये आपका भक्त कैसे हुआ? प्रभु कह रहे कि देखो, मरते वक्त यदि आज पहले में ही हम एक भजन गा रहे थे ना कि नाम राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, तो इसने पूरे जीवन क्या किया वो उससे मुझे फर्क नहीं है, पर ये अपने अंत समय में मुझे पुकार रहा है। इस पर भगवान के पार्षदों ने कहा कि ये तो तुम्हारा आपका नाम नहीं पुकार रहा, ये तो अपने छोटे पुत्र को बुला रहा है प्रभु। भगवान ने कहा छोटे पुत्र को, भले वो उसके हिसाब से उसका छोटा पुत्र है, पर नाम तो मेरा ले रहा है ना। अजामिल अंत समय में अपने पुत्र का नाम लेकर तर जाता है।
इसीलिए अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखा करें। अयोध्या में नामकरण संस्कार हुआ, चारों पुत्रों के नाम रखे गए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों के नाम वशिष्ठ जी ने उनके गुण के अनुसार रखा। कहते हैं कि जो सकल गुणों के निधान हैं, जिनके नाम मात्र से किसी व्यक्ति की कल्याण हो सकती है, उनका नाम क्या है? राम। बोलिए राजा रामचंद्र की। दूसरे पुत्र भरत, जो समस्त जगत का भरण पोषण करे। अब देखिए, भरण पोषण कौन सा? खाने पीने वाला भरण पोषण नहीं, आत्मा की भूख का जो भरण पोषण करे, जो प्रभु के प्रति आपके मन में प्रेम उत्पन्न कर दे, उनका नाम क्या है? भरत। जिन्हें देखकर शत्रु दूर से ही कांप जाए, उनका नाम है शत्रुघ्न। अब आप सब सोचेंगे कि अभी तक मैंने लक्ष्मण जी का नाम क्यों नहीं लिया? तो तुलसीदास जी यहाँ बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि लक्ष्मण जी का नाम जो है, उनका वर्णन वशिष्ठ जी अंत में करते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, स्तंभ हैं, धरा को इस तीनों लोक कर पकड़ के रखे हैं, वो स्तंभ हैं। और जो स्तंभ होता है वो सबसे नीचे होता है ना? घर का जो नींव होता है वो सबसे नीचे होता है। इसीलिए जो इस जगत को पकड़ के रखते हैं, सभी लक्षणों से संपूर्ण है, उनका नाम क्या है? लक्ष्मण। इस प्रकार चारों भाइयों का नाम संस्कार हुआ, इत्यादि लीलाएं हैं। एक बार दशरथ जी के घर में जब से उनके चारों पुत्रों की जन्म हुई, तब से दशरथ जी कभी अकेले भोजन नहीं किया करते, है ना? दशरथ जी कभी अकेले भोजन नहीं किया करते, सदैव चारों पुत्रों को साथ बैठकर ही खाया करते थे। अब प्रभु थोड़े बड़े हुए, कुछ सखा उनके बने। आज पिताजी जब खा रहे थे, तब राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी ये अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। तभी पिताजी आवाज लगाते कि राम, भोजन का समय हो रहा है, खाने के लिए आ जाओ। पर राम जी अपने पिता की आवाज नहीं सुनी, बहुत बुलाते हैं। तब दशरथ जी कहते हैं कि जाइए देवी, आप ही बुला कर लाइए। अब बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पर। जैसे ही मैया उनको पकड़ने के लिए दौड़ती है, वैसे ही राम जी के पैर में पतली सी पायल है जो छम छम करके बज रही है। आगे आगे हमारे प्रभु दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे मैया दौड़ रही है। एक बहुत ही सुंदर भाव है, आइए हम उसे सुनते हैं, श्रवण करते हैं। सभी मिलकर ताली बजाते हुए गाइए। ठुमक ठुमक नाचे ललना, कौशल्यागना। 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 एहो कौशल्यागना, एहो कौशल्यागना। एहो कौशल्यागना, एहो कौशल्यागना। एहो कौशल्यागना, एहो कौशल्यागना। एहो कौशल्यागना, एहो सभी भाव से ताली बजाइए। ठुमक ठुमक नाचे ललना, कौशल्यागना। ठुमक ठुमक नाचे ललना, कौशल्यागना। बोली राघवेंद्र सरकार की। जय हो।
सुंदर वर्णन है प्रभु के मुखमंडल का। साधक क्या कह रहे हैं, प्रभु का जो मुख है वो कैसा है, ध्यान से सुनिए। मुहवा बुझाला चान, ओठवा कचरल पान। हवा बुझाला चान, ओठवा कचरल पान। मुहवा बुझाला चान, ओठवा कचरल पान। हवा बुझाला चान, ओठवा कचरल पान। गजरा रे बड़े बड़े नैना, कौशल्यागना। गजरा रे बड़े बड़े नैना, कौशल्यायना। ठुमक ठुमक नाचे ललना, कौशल्यागना। ठुमक ठुमक नाचे ललना कौशल्यायना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय हो। और प्रभु जब दौड़ रहे हैं ना अपनी मैया से बचने के लिए, तो दशरथ जी के महल में जो खंबे लगे हैं उसमें मणि मालिट के मोतियां लगी हुई हैं, जिसमें प्रभु अपने आप को देखकर इतनी जोर से हंसते हैं मानो कि क्या ही देख लिया हो। खुद को देखकर परमात्मा अपने आप को देखकर हंस रहे हैं कि इस पृथ्वी पर भक्तों के लिए ना जाने और क्या क्या करना पड़ेगा। तो क्या बहुत सुंदर भाव है। खंभन में देखी परिछैया, किलके उठे रघुरैया। मन में देखी परछैया, किलके उठे रघुरैया। खंभन में देखी परिछैया, किलके उठे रघुरैया। मन में देखी परछैया, तिलक उठे रघुरैया। इस दृश्य को देखकर मैया बहुत जोर से हंसती है। वो क्या सोच रही है कि मेरे बालक को इतना भी भान नहीं कि इसमें उन्हीं का चेहरा दिख रहा है। तो मैया क्या करती है, हाँ खंभन में देखी परिछैया, किलक उठे रघुरैया। मन में देखी परछैया, किलक उठे रघुरैया। मैया हंसली निरख के ललना, कौशल्यागना। मैया हंसली निरख के ललना, कौशल्यायना। ठुमक ठुमक नाचे ललना, कौशल्यागना। ठुमक ठुमक नाचे ललना, कौशल्यायना। ताली बजा के जय हो। संघवा सखन के खेले, अंजुरी में धूरी ले ले। संघवा सखन के खेले, अंजुरी में धूरी ले ले। संघवा सखन के खेले, अंजुरी में धूरी ले ले। संघवा सखन के खेले, अंजुरी में धूरी ले ले। और खेलते तो जो खेलते हैं, पर जो बोली है ना उनकी इतनी मीठी है। तोतली भाषा में प्रभु बात करते हैं, और वो तोतली भाषा इतनी मीठी है कि मैया
देखकर खूब जोर से मुस्कुराती और सोचती है कि काश मेरा जो पुत्र है वो कभी बड़ा ना हो, इतना ही रहे तो मैं इसे इसी भाव में, इसी रूप में सदैव देखती रहूं। संगवा सखन के खेले अंजूरी में धूरी ले ले, संगवा सखन के खेले अंगूरी में धूरी ले, तो तरी बोले अब बना कौशल्या, तो तरी बोले अब मैना कौशल्या अंगना, ठुमक ठुमक नाचे ललना कौशल्या, ठुमक ठुमक नाचे ललना कौशल्या अंगना, ए हो कौशल्या, ए हो कौशल्या, ए हो कौशल्या अंगना, ए हो कौशल्या अंगना, ए हो कौशल्या, ए हो कौशल्या, ए हो कौशल्या अंगना, ए हो कौशल्या अंगना। हो राधे ठुमक ठुमक नाचे ललना कौशल्या अंगना, ठुमक ठुमक नाचे ललना कौशल्या अंगना, ठुमक ठुमक नाचे ललना कौशल्या अंगना। ठुमक ठुमक नाचे कौशल्या, ए हो कौशल्या। बहुत ही सुंदर प्रभु ठुमक ठुमक कर पैंजनियां बजा बजा कर पूरे महल में दौड़ रहे। अंतिम जो पंक्ति थी उसमें लिखा था कि संगवा सखन के खेले अंजूरी में धूरी ले ले। प्रभु जो खेल खेलते हैं वो दो खेल खेलते हैं, एक तो बॉल से खेलते हैं और दूसरी जो खेल है वो बहुत अद्भुत है। वो क्या खेलते हैं कि एक एक पात्र, बाल्टी जैसी छोटी छोटी पात्र लेकर बैठ जाते हैं अयोध्या के जमीन पर, मिट्टी पे, और बैठकर अपने सखा के साथ गोल बनाकर बैठ जाते हैं। और खेल का रूल क्या है? शांति बनाए रखिए आप सब। गोल बनाकर बैठ जाते हैं और खेल का रूल ये है कि जो भी 1 मिनट के अंदर इस पात्र में बालू भरकर अपने ऊपर सबसे अधिक डाल लेगा वो विजेता होगा। जिस वजह से प्रभु ये खेलते खेलते अयोध्या के माटी से पूरे तरीके से सने हुए हैं। और क्या तोतली बोली बोल रहे हैं। मणि मान्यत्यों में जब अपने आप को देख रहे हैं तो खुद इतने खुश हो जा रहे हैं कि किलकारियां मार रहे हैं, हंस रहे हैं। और अंत में प्रभु मैया के हाथ में पकड़े जाते हैं। उसी धूल में सने हुए उसी स्थिति में प्रभु को दशरथ जी मैया ने दशरथ जी के गोद में बिठा दिया। अब प्रभु कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचते। छोटे से ही जब बाल अवस्था में थे तब से ही अब प्रभु सोच रहे कि मैं खेल रहा था अपने सखाओं के साथ, है ना, अपने सखाओं के साथ खेल रहा था। खेलते वक्त तो साथ थे, पर हम खाते वक्त क्यों अकेले रहे? मेरे सखा मेरे लिए क्या सोच रहे होंगे? अब प्रभु भागने के प्रयास में कि भागो किधर से, और दशरथ जी ने उन्हें जोर से पकड़ रखा है। अब सोच रहे भागो तो भागो किधर से, खाने का मन भी नहीं है। फिर भी दशरथ जी दूध और चावल एक साथ मिलाकर पहला कौर उठाकर उनके मुंह में देते हैं। अब नई इच्छा होते हुए भी खा लेते हैं और उस दूध के कटोरे में जिसमें चावल है उसमें हाथ को घुमा रहे हैं कि किधर से भागू, सोच रहे हैं। इसी में एक मुट्ठी चावल अपने हाथ में भी रख लेते। और जैसे ही दशरथ जी अपने खाने के लिए झुकते हैं वैसे ही हाथ ढीला पड़ा और नीचे से प्रभु भाग गए। भागते भागते मुंह में भी जो चावल रखा था वो भी अपने आंगन में फेंक देते और हाथ में जो चावल रखा था वो भी फेंक देते। कहीं कहीं पे ये चीज वर्णन आता है। काकभूसुंडी जी कहते कि अयोध्या में मैं 5 वर्ष रहा।
प्रभु जब भी खाया करते थे तो अपने हाथ में लगे हुए अन्नों को फेंक देते थे ना, तो उस जूठे अन्न को मैं प्रभु का प्रसाद समझकर 5 वर्ष तक खाता रहा। इसके बाद प्रभु फिर अपने मित्रों के साथ खेलने लगते हैं। इसी प्रकार प्रभु खेल खेल में बड़े हो गए। एक दिन चारों भाई और उनके कुछ सखा मिलकर बॉल खेल रहे थे। बॉल खेलने में ही क्या हुआ कि एक दूसरे से, अब ये 4 भाई इधर और इधर की जो टीम थी उसमें लड़ाई हो गई। लड़ाई क्या हुई कि भरत जी कहते कि मैंने गोल मारा था, और उधर के जो टीम है वो कहते कि आपने गोल नहीं मारा। इसी में लड़ाई हो गया। भाव तो यहाँ भी बहुत अच्छा है, भजन है, पर समय की अभाव ही है, इसीलिए इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। भजन को गाऊं या रहने दूं, ये बताइए। प्रसंग को आगे करूं या भजन गाऊं? भजन सुना दूं? चलिए कोई बात नहीं, पर तभी गाऊंगी जब आप सब साथ में गाएंगे, ताली बजाते हुए। हाँ, अभी नहीं, जब गाऊं तब गाएंगे। हाँ, चलिए। बहुत ही अच्छा भाव है। प्रभु की टीम एक तरफ है और उनके मित्र की टीम एक तरफ है। अब शब्दों को ध्यान से सुनिएगा इस भजन में। सरयू तट पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो रघुनंदन। सभी भाव से गाइए, ताली बजाते हुए। सरयू तट पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो रघुनंदन। सरयू तट पर खेलन आयो रे मेरे बारो सो रघुनंदन। सरयू तट पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो रघुनंदन। सरयू तट पर खेलन आयो रे मेरे बारो सो रघुनंदन। मेरो बारो सो रघुनंदन, मेरो छोटो सो रघुनंदन। मेरे बारो सो रघुनंदन, मेरे छोटो सो रघुनंदन। मेरो बारो सो रघुनंदन, मेरो छोटो सो रघुनंदन। मेरे बारो सो रघुनंदन, मेरे छोटो सो और रघुनंदन। सरयू तट पर राधे वो तट पर खेलन आयो रे मेरो छोटो सो रघुनंदन। सरयू तट पर खेलन आयो रे मेरे छोटो सो रघुनंदन। ताली की सेवा देते हुए जय हो। ताली बजाएंगे। जिनको नृत्य करना है खड़े होकर कर सकते हैं। जिनको अगर भजन में नृत्य करना हो तो आप खड़े हो जाएं और प्रेम से भगवान की इस भजन में नृत्य करें। जय हो। देखिए, अब 2 पक्ष हैं, है ना? अब खेल तो 2 टीम में ही हो सकती है। तो एक टीम है प्रभु का और एक टीम उनके मित्रों का। क्या कहना है? हाँ, पक्ष विपक्ष में खड़े खिलाड़ी, 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 हाँ, पक्ष विपक्ष में खड़े खिलाड़ी। पक्ष विपक्ष में खड़े और खिलाड़ी। वो तो गेंद को खेल रचायो रे मेरो बारो सो रघुनंदन। सरयू तट पर खेलन आयो रे मेरे बारो सो रघुनंदन। जय हो। बोलिए रामलला सरकार की। जय हो।
जी ने कहा कि यदि कोई नृत्य करना चाहते तो वो भी उठ सकते हैं और बीच में भी नृत्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कमर को सीधी कर लीजिए, पैर भी सीधा हो जाएगा। हाँ खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो हम जाए। यहाँ से हिल नहीं सकते, आप सब तो बढ़िया उठ कर नृत्य कर सकते हैं। तो जो करना चाहते हैं करिए, क्योंकि ये प्रभु का दरबार है, यहाँ नृत्य करने में आपको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। तो अगली लाइन क्या, उस पे ध्यान दीजिए। हाँ, मारी गेंद भरत लाला ने, 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 मारी गेंद भरत लाला ने। मेरे राम ने गेंद पठायो री, मेरो पारो सो रघुनंदन। सरजू तट पर खेलन आयो रे, मेरे बारो सो रघुनंदन। राधे। सरजू तट पर खेलन आयो रे, मेरे बारो सो रघुनंदन। सरजू तट पर खेलन आयो रे, मेरे बारो सो रघुनंदन। अंत में जब दोनों पक्ष में फैसला हो गया तो फैसला ये हुआ कि अब की बार जो भी गेंद को गोल कर दे वही विजेता हो। क्या फैसला हुआ कि अब की बार जो गेंद को गोल कर देगा उसकी विजेता होगी। तो अब की बार क्या हुआ? गोल भई श्री रामादल में, गोल भई श्री रामादल में, गोल भई श्री रामादल में, बोले भाई श्री रामादल में। श्री भरत ने, श्री भरत ने, श्री भरत ने जीत दिलायो री, मेरो बारो सो रघुनंदन। श्री भरत ने जीत दिलायो रे, मेरे बारो सो रघुनंदन। सरयू तट पर खेलन आयो री, मेरो बारो सो रघुनंदन। सरजू तट पर खेलन आयो रे, मेरे बारो सो रघुनंदन। सरयू तट पर खेलन आयो री, मेरो बारो सो रघुनंदन। सरयू तट पर खेलन आयो रे, मेरे बारो सो रघुनंदन। बारो सो रघुनंदन, मेरो छोटो सो रघुनंदन। मेरे बारो सो रघुनंदन, मेरे छोटो सो रघुनंदन। सरयू तट पर खेलन मेरो बारो सो रघुनंदन। सरयू तट पर खेलन आयो रे, मेरे बारो सो रघुनंदन। सरजू तट पर खेलन आयो रे, मेरे बारो सो रघुनंदन। सरजू तट पर खेलन आयो रे, मेरे बारो सो रघुनंदन। सरयू तट पर खेलन आयो रे, मेरो बारो सो रघुनंदन। तो अंत में विजेता कौन बने? प्रभु श्री राम जी। इस तरह की बहुत सारी लीलाएं हैं प्रभु के। थोड़े बड़े हुए, जनेऊ संस्कार हुआ, उसके बाद प्रभु विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरुदेव के साथ गए। बहुत जल्दी अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े ही दिनों में प्रभु ने सारी शस्त्र विद्या, हर प्रकार की जो विद्याएं हैं वो अपने गुरुदेव से सीखकर वापस आ गए। जब वापस आए, वापस आने के बाद बहुत दिनों के बाद जब माताओं ने देखा तो नैन से, आंख से प्रेम अश्रु निकल आए। अपने बच्चों के साथ आज दशरथ जी पुनः श्री राधे
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये मैया फिर आज जाने की तैयारी है। देखिए जाइएगा तो जाइए पर अपने साथ किसी को मत ले जाइए। अच्छा जाए दी जाए लगता भगवानो ना रोको, हमने की कैसे रोक सकते नहीं जाए। जाई माता जी जाई। नहीं देखिए इसमें आपकी हानि है। आप यहाँ से उठकर जाएंगी तो जितने भी द्वार बने हुए हैं ना सब पे पाप विराजित है। अब जिस द्वार से निकलेंगे इन सब के पाप आपके मस्तक पे विराजित हो जाएंगे। हाँ होने दे, बैठिए बस, अब कुछ ही देर के प्रसंग है। प्रभु के प्रसंग सुनने में मन नहीं लग रहा, ये बहुत दुख की बात है। यही अगर कुछ और अभी चल रहा होता ना तो इतनी भीड़ होती यहाँ पे, इतनी भीड़ होती कि यहाँ पे पैर रखने का जगह नहीं होती। ये साक्षात कलयुग है, ये साक्षात कलयुग है। पर बात ये है कि यहाँ पे प्रभु के नाम की चर्चा हो रही है, यहाँ पे प्रभु की कथा हो रही है, यहाँ पे भजनों के द्वारा आनंद दिलाया जा रहा है, ना कि ऐसे गाने जो कान में जाते ही घृणा होने लगे। ऐसे गाने नहीं बज रहे, इस वजह से आप सबको शायद अच्छा नहीं लग रहा। पर फिर भी यही कहूंगी कि आते हैं तो विराम आरती देखकर ही जाइए, सुनकर ही जाइए, क्योंकि यहाँ पे बैठकर 3 घंटे 2 घंटे बोलना, आप सब तो इधर उधर हिल लेते हैं, पर मैं जब से यहाँ पे बैठती हूँ इसी आश्रम में रहती हूँ। अगर मेरे लिए सोचिए, आप सबको भूख लग रही है तो वहां से मूंगफली खरीद के यहाँ पे खाने लग रहे हैं, प्यास लग रही है तो पानी पी ले रहे हैं, पर मैं भी किसी की बच्ची ही हूँ, मेरा भी मुंह जो है वो चमड़े का ही है। बोलते बोलते ना क्या होता है कि आपस में ही बोल जो है ना वो लटपटाने लगते हैं। भैया ये कोई आनंद का विषय नहीं था, अभी जगह पे बोलिए, अच्छा लगेगा। ये कोई आनंद का विषय नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं आप सबके लिए समय निकाल रही हूँ, वैसे मेरी भी इच्छा होती कि आप सब भी समय लेकर आइए। इसमें मेरी कोई फायदा नहीं है, मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं बोलकर यहाँ से चली जाऊंगी। जानते हैं आज इस भूमि, जिस भूमि पे कथा हो रही है ना, कल इस भूमि पे पता नहीं क्या होगा, पर आज भी और आने वाले कल में इस भूमि को कभी भी याद किया जाएगा ना तो यही कहा जाएगा कि एक दिन यहाँ पे कथा भी हुई थी। और जब यहाँ से गुजरेंगे ना तो प्रणाम करके आप सब यहाँ से गुजरेंगे। आप सब अगर कथा को आनंद के विषय समझते हैं ना तो मत समझिए आनंद का विषय। ये आनंद के विषय नहीं है, ये परम आनंद के विषय है। आप इसमें अगर मजाक मस्ती खोज कर आते हैं ना तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये सोचकर आते हैं कि घर में समय नहीं बीत रहा तो चलो वहीं जाकर सो जाते हैं, वहीं जाकर बैठेंगे, वहीं जाकर वार्तालाप करेंगे, तो ये बहुत गलत बात है। इससे आप खुद भी डिस्टर्ब होते हैं और सामने वाले को, आसपास को भी, सबको डिस्टर्ब करते हैं। हे पूजनीय, आपके आने का कारण क्या है?